हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मैं वीडियो आजकल बना रही हूँ। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको कॉइन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डाइस से जुड़े हुए सवाल इस वीडियो में। तो आपको डाई आप जो लूडो में पासा खेलते हैं उसे कहते हैं। डाई में अगर आप लूडो का पासा देखिए, उसको पलट करके, तो उसमें देखिए 6 डिजिट्स बनी होती है। एक तरफ 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इस तरह से आप जो लूडो खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उसमें वो जो पासा होता है उसी को डाई कहते हैं। तो इसमें जो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास होते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर आप डाई को थ्रो कर रहे हैं तो आपका केवल 5 आए, आप ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने जैसे लूडो का पासा फेंका, और आपकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि आप जब उस पासे को फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 आनी चाहिए कि आपका 5 आता है कि नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी कैसे कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो केवल 5 हो गया, यानी केवल एक बार हो गया। ठीक है, 1 टाइम। और आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सैंपल स्पेस अपॉन टोटल स्पेसेस। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन है कि आप लूडो का पासा फेंक रहे हैं और आपका 4 आए, तो 4 भी आप देखिए एक ही बार है, तो इसका भी आंसर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपने एक लूडो का पासा फेंका और आपका उसके ऊपर या तो 1 आएगा और या 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 और 6 आना चाहिए। सैंपल स्पेस में आपके पास क्या आना चाहिए? 1 और 6। या तो 1 आए या तो 6 आए, तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस है? 2। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, यानी 1/3। ठीक। अगर मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने अगर लूडो का पासा फेंका है तो आपको ऊपर मान लीजिए इवन नंबर आए। क्या नंबर आए? इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, यानी जो 2 से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, आपका इवन नंबर आए, आप वो प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आपके इवन नंबर के सैंपल स्पेस क्या होगा? ये टोटल सैंपल स्पेस है। इवन नंबर देखिए 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और ये 6। ये आपका क्या है? इवन नंबर सैंपल स्पेस। ठीक। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? यहाँ पे देखिए कितने हो गए? 1, 2, 3, ये 3 हो गया। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6। आंसर आपका कितना आ गया? 1/2। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ऑड नंबर आए, अब ऑड नंबर क्या होता है? वो गिनतियां जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी विषम संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5। तो आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपके कितने हैं? 1, 2, 3, 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको केवल 1 डाई का केस लिया, जब हमने एक पासा उछालते हैं। ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर एक साथ हम 2 पासे उछालते हैं, यानी वी टेक 2 डाइस टुगेदर, देन उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बोला, मैं 2 डाइस पर आपको बताने जा रही हूँ। जब आप 2 डाइस थ्रो करोगे तो आप उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, पहले मैं ये समझा रही हूँ। तो आप उसके लिए ऐसे करिए, पहली कॉइन पे आपका जैसे 1 आया, तो दूसरे पे भी आपका 1 आ गया, फिर आपका पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 1 आया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 1 आया, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 1 आया, फिर ये 6 आ गया। ये पहला केस। तो अब आपके डाइज में 6 तक होते हैं, तो आप इसी तरीके से इस पूरे सैंपल स्पेस लिख लीजिए। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको अगर पता होगा, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि कहीं कहीं पे एकदम 2 डाइस में सीधे 36 लिख देते हैं, तो वो कहाँ से 36 आता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, पहले 3 है, फिर 3, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर ये 6,
इसी तरीके से 4 का 4 1, 4 सेकेंड पॉइंट पे 2, फिर फर्स्ट पे 4, फिर ये 3, 4 फिर सेकेंड पॉइंट पे 4, फिर 4 फिर ये 5, फिर ये 4 फिर ये 6, इसी तरीके से 5 फिर ये 1, इसी तरह आप पूरा सैंपल स्पेस, ये 2 डाइस का सैंपल स्पेस है, मतलब पहला पहली डाई पर आ रहा है, दूसरा दूसरे डाई पे आ रहा है, ठीक है। 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ये सैंपल स्पेस है जब हम एक साथ 2 डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है। These are the sample spaces when we throw 2 dice together, okay। अब आप इनको टोटल काउंट करिए, देखिए ये 36 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 are 36। तो when we throw 2 die, total sample space is 36, just remember it, okay। अब हम एक पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। इवन नंबर एज अ सम, हमको ऐसा डाई लेना है कि दोनों पे जो डिजिट आ जाएगी उनको जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर इवन नंबर हो, यानी जो 2 से डिवाइड होता हो। तो आप चेक करिए, ये 1 1 2 ये डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए ये डिवाइड हो रहा है 3 1 4, ये नहीं डिवाइड हो रहा, यानी आप देख रहे हैं एक के बाद एक डिवाइड हो रहा है, एक डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस एक लाइन में आपको कितने मिले, 3 1 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा है 2 2 4, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हर लाइन में आपको कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। और आपकी कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6, तो हर लाइन में 3 मिल रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव टोटल सैंपल स्पेसेस 18। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे देख करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको टोटल कितने केसेस मिल रहे हैं जो कि इवन नंबर सम दे रहे हैं, वो आपका 18 है, और टोटल आपके सैंपल स्पेस कितने हैं, 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में, 18/36, दैट मीन्स 6 3 18, 6 6 36, दैट मीन्स 1/2। तो इवन नंबर वाली प्रोबेबिलिटी जब आप करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, 1/2। फिर से समझिए, इवन नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने पहला केस देखा, 1 और 1 को जोड़ा तो ये 2 आ गया, देखिए 2 से डिवाइड हो गया, ठीक। 2 और 1 3, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला केस नहीं है। 3 और 1 4, ये 4 2 से डिवाइड हो गया, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें से सैंपल स्पेस कलेक्ट करके उनको गिन लेंगे, तो वो हमारी सैंपल स्पेस हो जाएंगी, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसे टोटल केस 36 से डिवाइड कर देंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल ऑफ 10। अब 10 जिन दो गिनतियों को जोड़ करके 10 होगा, हमें केवल वो लेनी है। तो अब आप देखिए, यहाँ देखिए 5 1 6, 6 1 7, ये नहीं आ रहा, 6 2 8, ये नहीं आ रहा, 6 3 9, ये नहीं आ रहा, 6 4 10, देखिए ये आ रहा है, ये 10 आया, ठीक। तो आप इसी की डायगोनल में बढ़िए, ये देखिए 5 5 10, ठीक, 6 4 10, क्लियर। और तो देखिए कोई नहीं है, तो आपके कितने सैंपल स्पेस पे 10 आया, 1 2 और 3, और एक केस आपका और आएगा और नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपके टोटल फेवरेबल केस कौन से हैं, जो आपको 10 दे रहे हैं, केवल 3, ओनली 3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सैंपल स्पेस आपके पास कितने आ रहे हैं जो आपको 10 दे रहे हैं, वो आपका आ रहा है 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 36। आपका आंसर हो गया 1/12। तो जो टोटल ऑफ 10 दे रहा है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/12, ठीक है। नाउ नॉट द टोटल ऑफ 10, जो 10 का टोटल ना दे, यानी बाकी सारे बचे हुए, अब हमें एक तरफ से गिने और उनको निकालें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 10 की क्या आ गई, 1/12, तो आप इसको नॉट टोटल ऑफ 10 निकालना है। अगर नॉट टोटल ऑफ 10, नॉट टोटल ऑफ 10, तो आप इसको 1 माइनस, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 1/12, 1 माइनस 1/12, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 11/12। तो आप सीधे नॉट कभी भी करना हो तो पहले वो निकाल लीजिए, उसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो नॉट टोटल ऑफ 10 या नॉट टोटल ऑफ दैट इवेंट आपका निकल आएगा। अब एक वर्ड और इसमें आता है कभी कभी, डबलेट।
फाइंड द डबलेट. व्हाट इज डबलेट? डबलेट मतलब सेम नंबर दोनों कॉइन्स पे, जैसे 1 1, पहले कॉइन पे भी 1, दूसरे कॉइन पे भी 1, 2 2, दो पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2. तो देखिए ऐसे केसेस कहाँ है. देखिए एक ये आपका आ गया 1 1, फिर आपका एक ये आ गया 2 2, फिर ये आपका आ गया 3 3, फिर ये 4 4, 5 5, 6 6. तो आपके टोटल कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 और 6. तो 6 केसेस हुए. तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? 6 और टोटल स्पेस आपके कितने हैं? 36. थोड़ा हौच पौच हो रहा है बेटा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36. यानी आपके टोटल कितने थे जो डबलेट के थे? 6 थे, और आपने इसे टोटल 36 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/6. तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6. ठीक है. आपका लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट एंड द नंबर 6 ऑन द अदर. ये आप किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए मैं इसको क्लियर कर लूं. मल्टीपल ऑफ 2 एंड द नंबर 6 ऑन द अदर. अब आपकी सेकेंड कॉइन पे 6 होना चाहिए. सेकेंड कॉइन पे 6 होना चाहिए. देखिए ये आपका नंबर सेकेंड कॉइन पे 6 है. यहाँ पर ये सेकेंड कॉइन पे 6 है, ये सेकेंड कॉइन पे 6 है, ये सेकेंड कॉइन पे 6 है, सेकेंड कॉइन पे 6 है, सेकेंड कॉइन पे 6 है, और कहीं पर भी सेकेंड कॉइन पर 6 नहीं है. और मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट कॉइन, ये नहीं होगा, ये वाला हो गया, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. आपके कितने केसेस हो गए? 1 2 एंड 3. और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? 36. आपका कितना आंसर आ गया? 1/12. तो इस तरीके से सैंपल स्पेस के क्वेश्चन डाइस के 1 थ्रो डाई 2 थ्रो डाइस पे करते हैं. अगर 3 डाइस को हम एक साथ से मतलब थ्रो करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 2 1 6. मतलब ये निकालते कैसे हैं? सैंपल स्पेस 1 डाई का देखिए 1/6, 2 डाई में 6 × 6 36, 3 डाई में 1/6 × 6 × 6 दैट इज 216. इसी तरह 3 के आप लिखेंगे और आपका जैसा क्वेश्चन होगा आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो मेरे ख्याल से यही एक बेस है डाइस का क्वेश्चन लिखने के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आप ये सैंपल स्पेस इस तरह से लिख लोगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी दूसरे टॉपिक पे. लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक्स बेटा.